सो क्लास 12th आज के वीडियो में हम एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम पोइट्री, जो आपकी फिर से 3 मार्क्स का आता है, ये देखेंगे कुछ हम इम्पोर्टेंट पोइट्री के एक्सट्रैक्ट्स। तो पहला आपका है माई मदर एट 66 लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मतलब कि जो राइटर है वो लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, मतलब जैसे ही उसको ये विचार आया अपनी माँ को देखने के बाद, उसने इस विचार को तुरंत ही अपने दिमाग से हटा दिया। लुक्ड आउट, और वो बाहर देखने लगी। क्या देखने लगी बाहर? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब मूवमेंट होता है। तो जो पेड़ थे, जो आसपास रास्ते में उनको पेड़ दिख रहे थे, और कार के मूव, क्योंकि वो लोग कार में बैठे थे, तो कार के मूवमेंट के साथ ट्रीज भी जो है उनको ऐसा लग रहा था जैसे दौड़ रहे हैं सारे ट्रीज। और मेरी चिल्ड्रन, मेरी का मतलब होता है खुश। जो बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा खुश ही रहते हैं, वो चहकते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मतलब वो अपने घर से बाहर निकल करके बाहर की ओर आ रहे हैं। ये इस 5 लाइन का मतलब है। तो क्वेश्चंस क्या बनेंगे? फ्रॉम विच पोम हैज द एक्सट्रैक्ट बीन टेकन? किस पोम से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है? तो माई मदर एट 66। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीज स्प्रिंटिंग? ट्रीज स्प्रिंटिंग का मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब है रनिंग, मतलब कि दौड़ते हुए जो पेड़ दिख रहे थे, ठीक है ना। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड मैरी? एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट। तो मैरी का मैंने आपको अभी मीनिंग बताया कि मैरी मतलब होता है हैप्पीली, खुश, खुशी से। और इसका एंटोनिम मतलब इसका ऑपोजिट क्या होगा? सैड। वेरी इजी। सो सैड पे हम टिक लगाएंगे। चलिए, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। लेकिन एयरपोर्ट के बाद जब हम एयरपोर्ट में एंटर होते हैं तो सिक्योरिटी चेक होता है, मतलब हमारे सामान की पूरी और हमारी पूरी तरह से तलाशी ली जाती है, जांच की जाती है कि हमारे पास कोई धारदार औजार तो नहीं है, या कुछ मतलब एंटी, मतलब ड्रग्स या ऐसा कुछ लेकर के तो हम नहीं चल रहे हैं। तो जब सिक्योरिटी चेक हो रही थी, स्टैंडिंग अ फ्यू वार्ड्स, मतलब कुछ दूरी पर वो खड़ी थी। और आई लुक्ड अगेन एट हर, और एक बार फिर से लेखिका ने, राइटर ने, पोएटिस ने मुड़ करके अपनी माँ को देखा। और वो माँ जो है वो कैसी लग रही थी? पेल, वैन, बहुत थकी हुई थी, पीला उसका चेहरा पड़ गया था। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दियों में जो मून दिखता है बादलों में, चांद चांद चंद्रमा दिखता है ना, धुंधला हुआ सा। तो ऐसा कुछ उसको अपनी माँ का चेहरा प्रतीत हो रहा था। चलिए, नेम द पोएट ऑफ द पोएम। पोएट कौन है? तो कमाला दास। एट द एयरपोर्ट द पोएट लुक्ड एट, एयरपोर्ट पर पोएट ने किसको देखा? हर मदर, मदर को देखा। हाउ डिड द मदर्स फेस लुक? मदर का फेस कैसे दिख रहा था? एज ए लेट विंटर्स मून, मतलब कि जो ठंड में बादलों में छुपा हुआ मून रहता है, वैसा उनका चेहरा दिख रहा था, थका हुआ सा, डल। तीसरा एक्सट्रैक्ट देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। कहाँ से कहाँ जा रही है वो? पेरेंट्स के घर से वो कोचीन जा रही है। और कौन से दिन को जा रही है? वो फ्राइडे को जा रही है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन से दिन की बात हो रही है पोम में, पोएट कहाँ से कहाँ जा रही है ना। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें कि फ्रॉम का मतलब होता है से। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स मतलब पेरेंट के घर से ड्राइविंग कर रही है वो। तो कहाँ जा रही है? टू कोचीन। टू कोचीन मतलब कोचीन के लिए जा रही है। और कब जा रही है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। और वो कह रही है कि मैंने बगल में अपनी माँ को देखा। डोज ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. और उसकी माँ को देखते हुए, जो कि माँ कार में बैठी हैं उसके साथ, लेकिन वो डोज मतलब कि ऐसे सोई हुई हैं, उनका मुंह आधा खुला हुआ है, उनका फेस बिल्कुल बहुत ही दुबला, एकदम पतला सा प्रतीत हो रहा है। ऑफ अ कॉप्स, जैसे कि कोई मृत व्यक्ति हो। कॉप्स का मतलब होता है मुर्दा।
एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और उसको अपनी माँ का जो पेन है, जो दुख है, वो रियलाइज हो रहा है, और वो जितनी ओल्ड हैं उतनी ही दिख रही हैं, और जल्दी से वो अपना इस थॉट को फिर से अपने मन से हटा देती हैं। तो विच डे इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, कौन से दिन की बात हो रही है? तो फ्राइडे। व्हाट वाज सिटिंग, हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोम, कौन बैठा है? बिसाइड मतलब बगल में, कौन बैठा है बगल में? हर मदर। गिव द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सून, सून का मतलब होता है जल्दी, तो इसका ऑपोजिट देना है, तो ऑपोजिट क्या होगा? लेट। पोएटेस इज कमिंग फ्रॉम, पोएटेस कहाँ से आ रही है? कवित्री कहाँ से आ रही है? हर पेरेंट्स होम। द वर्ड कॉप्स मीन्स, कॉप्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। अब पोएट का नाम बताना है तो कमाला दास। तो इस तरह से हमारा ये मैंने आपको 3 एक्सट्रैक्ट समझाए। आप सभी लोग वीडियोस देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इनसे आपको हेल्प मिले, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो आप इनको 2-3 बार ज़रूर देखिए, जिससे आपको इनके आंसर्स याद हो जाएंगे। ख़ास तौर पे एंटोनिम जब पूछते हैं, सिनोनिम पूछते हैं, उस समय बच्चे ये वाले आंसर सही नहीं कर पाते हैं। तो आप इनका ध्यान रखिए, और ये सारे जो आंसर्स हैं उनको आप रिपीट करेंगे बार बार, तो आपको ये याद रहेंगे। और थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ ट्राई टू राइट सम कमेंट ऑल्सो, कुछ कमेंट लिखा करिए, उससे आपकी इंग्लिश की जो लिखने का वो है ना, वो भी इम्प्रूव होगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप ये भी लिख सकते हैं कमेंट में, ठीक है? और कुछ यदि समझ में नहीं आता है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक तो करना ही है आपको। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।